अस्सलामुअलैकुम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में सोफ़ा नोट्स फुल कोर्स एजुकेशन पहला चैप्टर है तालीम और इंशाइया सवालात और इनके जवाबात कर रहे हैं। इंशाइया सवाल है, हर सवाल के साथ किताब के सफ़े भी लिखी हुई हैं कि किस से उठाया गया। तालीम के वज़ाइफ कौन कौन से हैं। नीज़ बच्चे की फ़र्द की कोई सी 5 खसूसियात बुनियादी फ़ितरी ज़रूरियात की तकमील की तालीम की वजह इस तरह भी पूछा जा सकता है। माहिरीन तालीम ने बच्चे की तश्कील ज़ात के लिए जिन ज़रूरियात को अहम करार दिया गया है इनमें से 5 तहरीर करें। तालीम के वज़ाइफ दरज झैल हैं। सकाफ़ती व तहज़ीबी विरसा का तहफ़्फ़ुज़, मुंतकिली और नशोनुमा। वज़ाइफ होते हैं वजीफ़े, यानी कि तालीम हासिल करने से फ़ायदे कौन कौन से हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी मुअशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ, फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। ठीक है, तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। फ़र्द की शख्सियत की तकमील व तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती है। अफराद की इनफरादी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर एक मुतवाज़न माशरे का क़याम तालीम की ज़िम्मेदारी है। तालीम का बुनियादी मकसद जो है वो भी अफराद की इनफरादी सलाहियतों, दिलचस्पियों और ख्वाहिशात की तश्कील के ज़रिए एक साले मुआशरे का क़याम है। माहिरीन तालीम के मुताबिक तालीमी मुआशरे के हसूल के फ़र्द के लिए दरज झैल ज़रूरियात में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, बुनियादी ज़रूरियात, जिस्मानी सेहत। ठीक है, जान है तो जहान है, एक मशहूर माकूल है, यानी बंदा की जान है ना तो पूरा जहान है, वरना बंदा बीमार हो तो किसी काम का नहीं। इसके लिए एक सेहतमंद जिस्म के लिए तंदुरुस्त ज़हन का होना भी ज़रूरी है, यानी बंदे के अंदर अगर सेहतमंद दिमाग होगा तो तंदुरुस्त दिमाग होगा। सेहत के बग़ैर बच्चा अपने मामलात और फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए अमले तालीम के दौरान बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए तालीमी अदारों के अंदर जिस्मानी वर्जिश, हवादार खुला माहौल, खेलों के मुकाबलों का इनेकाद ज़रूरी है, जिससे बच्चे के जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद मिलती है और सेहतमंद जिस्म में ही अच्छी तालीम हासिल करने के मुल्क व कौम के लिए मौजू साबित होता है। अपनी पहचान की ख्वाहिश, हर शख्स मुआशरे के अंदर अपनी पहचान और नाम चाहता है, ख़ुसूसन अपने ख़ानदान, अज़ीज़ व अक़ारब, गली मोहल्ला में अपनी हैसियत मनवाना चाहता है। इसलिए इसे घर में ख़ुसूसी अहमियत दी जानी चाहिए और अगर घर में इसे अहमियत न दी जाए तो वो इज़्तिराब और परेशानी का शिकार रहता है। यानी बच्चे को घर में अगर कोई अहमियत न कहे कि ये दफ़ा करो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं, तो वो परेशान रहता है। बच्चे की अना की तस्कीन के लिए तालीमी अदारों, घरों और महल्ला के अंदर ही मुख्तलिफ़ गिरोही सरगर्मियों में इससे मसरूफ़ रख कर मुआशरे के अफ़ाल का रुकन बनाया जाता है। तालीमी अदारों के अंदर खेलों, स्काउटिंग, गर्ल गाइड, ठीक है, और बज़्म अदब सोसाइटी के नाम से मकाम देकर इसकी अना और तस्कीन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म। मुताल्लिम को हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म होने से सेहतमंद मुआशरे का क़याम वजूद में आता है। तालीम से हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही होती है, मुआशरे में खैर व शर का पता चलता है। मुआशरती इक़दार क्या होती हैं, अच्छी इक़दार और बुरी इक़दार में फ़र्क का पता चलता है और फ़राइज़ के लिए शऊरी आगाही दे ताकि वो अच्छी और बुरी इक़दार का मुवाज़ना कर सके। यानी बच्चे को हकूक़ व फ़राइज़ का पता चलता है और अच्छी और बुरी चीज़ों का पता चलता है। मालूमात की फ़राहमी
अफराद में तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने गर्दो नवाह के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और इन मालूमात की रोशनी में वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही तजस्सुस इनकी ज़िंदगी को बदलने में मदद देता है। फिर इसी तजस्सुस की बुनियाद पर इनके जहनों में सवाल जन्म लेते हैं कि इंसान क्या है, इसकी पैदाइश का मकसद क्या है, कायनात का वजूद कैसे अमल में आया, इसे कौन चला रहा है, फिर साइंसी इजादात कैसी हुई और इनका अमली ज़िंदगी में क्या किरदार है, तजर्बात से कौन सी मालूमात हासिल होती हैं और वो मालूमात हासिल करके अपने तजस्सुस की तस्कीन करता है, यानी वो पता चला लेता है। और ये सब तालीम की बदौलत ही मुमकिन है। फ़र्द मालूमात, नेक्स्ट आ गई हेडिंग महारतों का हसूल। फ़र्द मालूमात हासिल करने के बाद चाहता है इन मालूमात को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करे। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ महारतों के इस्तेमाल की ख्वाहिश रखता है कि वो अपने हाथ से काम करे। इसमें लिखना, पढ़ना, दस्ती काम या मशीनी काम सर अंजाम देना वगैरह। इसके लिए मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक फ़र्द को तालीम दी जाती है, जिसमें फ़र्द की ख्वाहिशात, ज़रूरियात और सलाहियतों के मुताबिक मुख्तलिफ़ महारतों की तरबियत और हुनर सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी वर्सें और खेल। सेहतमंद जिस्म के लिए खेल बड़ा ज़रूरी है। फ़र्द की ज़िंदगी में तवाज़न कायम करने के लिए खेलें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि बच्चा खेलेगा, मसरूफ़ रहेगा तो बुरे कामों से बचेगा। फ़ुर्सत के लम्हात में फ़र्द के लिए सेहतमंद जिस्मानी मुकाबलों का एहतमाम करना चाहिए। मशहूर मकूला है, तो जान है तो जहान है। अच्छी जान के लिए वर्सें और खेलें बड़ी ज़रूरी हैं। हर वक्त बंदा किताबी कीड़ा बना रहे ना तो वो भी ठीक नहीं रहता। खेलने के बाद बंदा तंदुरुस्त होता है तो तालीम हासिल करने में भी दिल करता है। तलबा में मुसाबकत यानी बराबरी, बर्दाश्त, अमल का जज्बा पैदा करती हैं। अब बंदा आउट हो जाए तो बंदे को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन बंदा बर्दाश्त करता है। लिहाजा मदरसा के अंदर अमली तरबियत के साथ साथ इन सरगर्मियों का भी के साथ साथ इनका भी होना ज़रूरी है। सही अंदाज़ फ़िक्र और इजहार ख्याल, गौर व फ़िक्र करना, सोचना और फिर इसका इजहार करना हर फ़र्द की सरशस्त में शामिल है। वो इजहार ख्याल की आज़ादी चाहता है, अपने नुक्ता नज़र, अपनी राय, ख्यालात और दलाइल से दूसरों को कायल करके अपना हम नवा बनाना चाहता है। इसके अलावा वो ज़राए अबलाग के साथ साथ कई दीगर तरीके भी इख्तियार करता है। लिहाजा तालीमी अमल के ज़रिए इसे सही फ़िक्र, ख्याल और अज़हार की तरबियत, यानी बच्चे के अंदर जो ख़यालात होते हैं उनकी सही तरीके से तरबियत भी होती है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं। नंबर 8 जमालियाती हुस्न की तस्कीन। खूबसूरती का कौन दिलदादा नहीं। जमालियाती हुस्न हर शख्स में पैदाइशी होता है, यानी बंदे के अंदर खूबसूरती होती है। यही हुस्न इसे सही और गलत की तमीज़ भी सिखाता है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखकर इसकी किबरियाई यानी अल्लाह के बड़ा होने का एहसास करता है कि भाई देखो अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है, इसलिए इसको मुनासिब तरबियत की जानी चाहिए, वरना इसके भटक जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। फिर वो खूबसूरती को हासिल करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल करेगा जो कि मुआशरे के लिए मुफीद नहीं हैं। इनके लिए अदारों को चाहिए कि वो तालबा को मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करवाएँ। सही तसव्वुर कायनात। हर फ़र्द फ़ितरतन तजस्सुस पसंद है कि भाई इस चीज़ में क्या है, आखिर इस कमरे के अंदर क्या चीज़ बंद है। इंसान सोचता है कि यार इसकी जेब में क्या है, इसके मोबाइल में क्या है, ये चीज़ें सोचता है। मुस्बत तजस्सुस की तरफ राग़िब होना चाहिए। वो कायनात, अल्लाह और इसकी मखलूक और अपनी तख्लीक के बारे में सवाल करता है कि भाई मैं कैसे पैदा हुआ, अल्लाह पाक कौन है, उन्होंने ये चीज़ें कैसे बनाई, ये वो इस तरह के सवाल। लिहाजा तालीम का फ़र्ज़ है कि वो इनकी तस्कीन के लिए सही तसव्वुरात पेश करे ताकि वो गुमराह कुन मुंतज़मीन का भी फ़र्ज़ है कि ख़यालात से बचे। गुमराह कुन यानी कोई कहता है भाई ऐसे ही कायनात बन गई है, दुनिया बन गई है। हकीकत असलियत तक रसाई के लिए फ़र्द की रूहानी तस्कीन तालीम का फ़र्ज़ है और इसके साथ साथ मुंतज़मीन का भी फ़र्ज़ है कि वो अदारों में सेहतमंद मबासों, मुआशरों और दीगर सरगर्मियों का तमाम करे। मुतवाज़न मुआशरे की तश्कील। मुतवाज़न मुआशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि मुतमल्लिमीन की तालीम व तरबियत ऐसे अफराद
ऐसे माहौल और तजर्बात के ज़रिए की जाए जिससे वो रज़ा इलाही के असूल के काबिल हो, जिसकी ज़िंदगी का मकसद रोज़ी कमाना ही ना हो बल्कि इंसान के अंदर एहतराम भी हो। अब ये ना बंदा सोचे कि भाई मेरा पढ़ने का मकसद तो बस रोज़ी कमाना है, नहीं, बल्कि इसका मकसद ये हो कि इससे भाई मैं पढ़ूँगा, ये होगा, आगे जाऊँगा, लोगों का एहतराम करूँगा, ऐसा रुख जिसके ज़रिए वो मुआशरे के मतलूबा मेयार को भी पूरा कर सके। ठीक हो गया। मुशर्रती ज़िंदगी की तश्कील नौ, सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़। तालीम का काम महज़ सकाफ़ती विरसे, तहज़ीब व तमद्दुन का, रवायात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि इसमें इर्तिक़ाई और नमूई अमल मौजूद है। जिद्दत में नयापन, तख्लीक़ियत, एक्टिविटी, तनकीद इस्लाह इसका हिस्सा है। तरक्की की राहें मुतय्यन, ठीक है, तालीम तरक्की की राहें मुतय्यन करती है। मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में तालीम देने में अहम किरदार अदा करती है। दौर जदीद में तरक्की का राज तालीम में ही पोशीदा है। रवायात, असनाद की मुंतकिली, हमारी पसंदीदा और मतलूबा इक़दार को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने का नाम तालीम, इसके तालीमी के तो ज़िम्मा है, और अब ये ज़िम्मेदारी तालीम अदारों पर डाल दी गई है, और वो हमारी पसंदीदा अक़दार, रस्म व रवाज और अगली नस्लों तक पहुँचाए और रस्म व रवाज को अपनी मुशर्रती तालीम दे। यानी कि हमारी जो तालीम का तरीका है, इसमें ये बताया गया कि भाई आप भी ना जो हमारे तरीक़ाकार हैं, रस्म व रवाज, ईद, हज, ये वो सारे इसमें बताएं। जदीद तकाज़े और मुशर्रती तश्कील, मुआशरे में आए रोज़ नए मसाइल जन्म लेते हैं। इन मुआशरती मसाइल का हल तालीम के ज़रिए किया जाना चाहिए, और मुआशरे की तश्कील को अहम मकसद और फ़र्ज़ समझ कर जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक उन्हें हल करना चाहिए, ताकि मुआशरे के मसाइल आसान तरीके से हल हो सकें और इंसानी ज़िंदगियों में जिद्दत के साथ साथ आसानियाँ भी पैदा हों। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 करेंगे, और आपने अगले और पिछले लेक्चर देखने के लिए चैनल पे विज़िट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।